बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ एरर्स। डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। किसी को अगर थोड़ा से कन्फ्यूजन है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाए कि ये टॉपिक है क्या। अगर क्योंकि पिछली अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आपको सीरीज़ की समझ नहीं आएगी। हो सकता है आपको लगे कि भाई ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक टॉपिक है, बट ऐसा नहीं है। अगर तो आपका अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स से ताल्लुक है तो आप तो इसका कॉन्टेक्स्ट जानते हैं, बट नहीं भी फिर भी मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। समझिए कि आप एक उर्दू स्पीकर हो, आपकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, बट जब आप इंग्लिश सीखना चाहते हो एज अ सेकेंड लैंग्वेज तो डेफिनेटली आप एरर्स करोगे, क्योंकि आपके लिए वो न्यू लैंग्वेज है, आपको रूल्स का नहीं पता। जब आप एरर्स करोगे, इस टॉपिक क्या है, ये कॉजेज ऑफ एरर्स का मतलब क्या है कि आप वो जो एरर कर रहे हो उसके पीछे वजह क्या बन रही है, बिहाइंड द सीन क्या है उस एरर का, यानी किस वजह से आपको वो एरर करना पड़ा। तो बेसिकली आज हम इस टॉपिक में यही कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरर को पहले डिफाइन कर लेते हैं। एन एरर इज अ सिस्टमैटिक डेविएशन फ्रॉम द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। अगेन मैं थोड़ा सा डिफाइन इसको कर देता हूं। एरर क्या होता है? एरर मतलब रूल्स की वायोलेशन, उन रूल्स की वायोलेशन जो रूल्स आपको पता ही नहीं है। इसकी एग्जाम्पल्स वगैरह मैं सब समझा चुका हूँ। सो यही इस वीडियो में अब जस्ट जो है वो एरर की डेफिनेशन तक रहती है। एरर रहती होता है सिस्टमैटिक डेविएशन, यानी कि आपको एक लैंग्वेज के रूल का पता ही नहीं है। सो जब आप उसकी वायोलेशन करते हो तो आप एरर कर रहे होते हो बेसिकली। अब बात यह है कि हम ये क्यों जानना चाहते हैं कि एरर किस वजह से हुआ है। अगर हम ना जाने एरर किस वजह से हुआ तो हमें नुकसान क्या हो जाएगा। अगर हम एरर को जान करके वो किस वजह से हुआ है, वो वजह अगर हम दूर नहीं करते, अगर हम उस एरर को ख़त्म करने की, ओवरकम करने की जो एफर्ट है वो नहीं लगाते, तो हमें नुकसान क्या होगा ये पहले ये समझते हैं, फिर टॉपिक की थोड़ी अहमियत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेगेटिव इम्पैक्ट्स अगर हम देखें एरर के, तो सबसे पहले है फॉसिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने रूल्स की वायोलेशन कर दी, ठीक है, आपको रूल्स का नहीं पता था, बट अगर आप में ये थोड़ा सा सेंस नहीं है कि चलो उसके मैं रीज़न जान लेता हूँ कि मैंने ये एरर क्यों किया था ताकि मैं फ्यूचर में इसको ठीक कर सकूँ। अगर आप उसको ठीक नहीं कर रहे और बार बार उस एरर को रिपीट कर रहे हो, या आपका टीचर या आपका एजुकेटर आपको नहीं ये इन्फॉर्म कर रहा कि आपके एरर की वजह ये है, तो क्या आपकी वो आदत बन जाती है। जब आपकी आदत बन जाती है, आप उसमें इतना पक्के हो जाते हो कि फिर आप उसको ठीक नहीं कर सकते। ये मतलब है फॉसिलाइजेशन का। दूसरा पॉइंट नेगेटिव इम्पैक्ट्स में ये है कि आप मिसकम्युनिकेट कर जाओगे। किस वजह से? जब आप रूल्स की वायोलेशन करते हो, कुछ बेसिक रूल्स की आप वायोलेशन जब करोगे, तो आप जाहिर सी बात है जो मैसेज पहुंचाना चाहते हो वो नहीं पहुंचा पाते। आपका गलत मैसेज पहुंचा जाना आपकी कम्युनिकेशन का बेड़ा गर्क कर सकता है। समझ रहे हो? ये है नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरा एरर का। तीसरा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। भाई देखो, अगर आपको बार बार आप एरर कर रहे हो किसी प्रोफेशनल के सामने, किसी ऐसे के सामने जो पूरे रूल्स जानता है, आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हो और वो आपको बार बार आपके बताए कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, और आप उन एरर्स को ठीक ना करो, तो जब तक आपके माइंड में ये रहेगा कि भाई मेरा ये एरर है, मेरा ये एरर है, जब तक वो आपका एरर है, तो आप उस एरर को कैसे अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हो? अगर आपको पता है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो सारा कम्युनिकेशन गड़बड़ हो सकती है, सारा मैसेज ख़राब हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो जाता है उस एरर की वजह से। नंबर 4 जो नेगेटिव इम्पैक्ट में वो है हिंड्रेंस टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर आप एरर्स पर काबू नहीं पाते, जितनी जल्दी हो सके अगर आपके टीचर्स, आपके एजुकेटर्स या आप खुद उस एरर को आइडेंटिफाई करके उसको ओवरकम नहीं करते, तो होता क्या है, आप लैंग्वेज को जल्दी सीख नहीं सकते। जितनी जल्दी आप एरर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ओवरकम करेंगे, उतनी जल्दी आप नई लैंग्वेज को सीखेंगे। सिंपल सी बात थी। अब हमने नेगेटिव इम्पैक्ट्स जान लिए हैं, अब हमें इस टॉपिक की थोड़ी अहमियत जो है वो और मालूम हो चुकी है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पर कि एरर होता क्यों है। एक लैंग्वेज जो लर्नर है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज सीखते हुए क्यों एरर करता है, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, यही हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। पहली जो वजह है एरर किसी भी लर्नर के करने की, वो है इंटरलिंगुअल इंटरफेरेंस। इंटरलिंगुअल इंटरफेरेंस थोड़ा सा डिफाइन इसको अगर हम करना चाहें, एरर्स काज्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज ऑन द टारगेट लैंग्वेज। गॉट इट? नहीं, इट्स ओके, मैं समझा देता हूं। यानी जब आप अपनी सेकंड लैंग्वेज को सीखते हो बट आपके नेटिव लैंग्वेज का उस पर असर रहता है, आप अपने नेटिव लैंग्वेज के रूल्स के थ्रू अपनी सेकंड लैंग्वेज को सीखते हो,
तो तब जो आप एरर करते हो ना, उसको कहते हैं इंटरलिंग्वल इंटरफेरेंस। यानी आप इंग्लिश सीख रहे हो, उर्दू आपकी नेटिव लैंग्वेज है, बट आप इंग्लिश पर वो रूल्स अप्लाई कर रहे हो जो उर्दू के हैं, बट वो इंग्लिश के नहीं हैं। सो जाहिर सी बात है आप एरर करोगे, और ये एरर क्या होगा? इंटरलिंग्वल इंटरफेरेंस। फॉर एग्जाम्पल, उर्दू का एक सेंटेंस है, वो किताब पढ़ रहा है, ये उर्दू का एक सेंटेंस है। आपने इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, तो आपने कहा कि ओके, सब्जेक्ट इसमें पहले था वो, किताब यानी ऑब्जेक्ट इसमें सेकंड पर आया, ठीक है, और वो किताब पढ़ रहा है। पढ़ रहा है कब आया? फिक्रे के एंड पर, सेंटेंस के एंड पर। तो यानी क्या हुआ? उर्दू में आपने स्ट्रक्चर समझा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। आपने कहा ठीक है भाई, यही स्ट्रक्चर होनी चाहिए सेंटेंस की। आपने वही स्ट्रक्चर इंग्लिश में अप्लाई कर दी। आपने क्या किया? ही बुक रीडिंग। तो समझ आ गई, गड़बड़ हो चुकी, आप एरर बना चुके हो। किस वजह से? क्योंकि आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज का जो रूल था वो अपनी सेकंड लैंग्वेज पर अप्लाई कर दिया, जो कि टोटली डिफरेंट है। तो इंग्लिश का रूल क्या है सेंटेंस स्ट्रक्चर का? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ही इज रीडिंग अ बुक, ये स्ट्रक्चर है इंग्लिश की। नेटिव लैंग्वेज की ये स्ट्रक्चर, आपकी उर्दू लैंग्वेज की ये स्ट्रक्चर नहीं है। समझ गए? इंटरलिंग्वल इंटरफेरेंस ये होती है कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज के रूल्स को सेकंड लैंग्वेज पर अप्लाई करके गड़बड़ करी जा रहे हो। तो ये होता है इंटरलिंग्वल इंटरफेरेंस की वजह से होने वाला एरर। और जो एरर है वो इंट्रालिंग्वल इंटरफेरेंस से भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? एरर्स अराइजिंग फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इरेगुलरिटीज विद इन द टारगेट लैंग्वेज इटसेल्फ। यानी वो ये कहता है कि आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज के रूल्स को सेकंड लैंग्वेज पर अप्लाई नहीं किया, बट आपके सेकंड लैंग्वेज के रूल्स ही आपको कुछ इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, या आपको उसमें समझने में दुश्वारी पेश आई कि आपने सेकंड लैंग्वेज के रूल्स को गलत अप्लाई कर दिया। आपने एक रूल को समझा, उसको जनरलाइज करके हर जगह पर हर सिचुएशन में वही रूल अप्लाई कर दिया। तो आपने एरर जो किया उसको हम कहते हैं इंट्रालिंग्वल इंटरफेरेंस। यानी आप जो लैंग्वेज सीख रहे हो उसी में कुछ गड़बड़ की तो एरर हुआ। यहाँ आपकी नेटिव लैंग्वेज का कोई चक्कर नहीं है, वो है इंटरलिंग्वल इंटरफेरेंस में। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आई एम इंटरेस्टिंग इन म्यूजिक। सेंटेंस आपको समझ के आ रही है? सेंटेंस उसकी ये है कि मुझे गाना सुनना, मुझे म्यूजिक जो है वो अच्छा लगता है, बेसिकली ये है। अब उसने क्या किया? उसको रूल ये पता था कि जब एम, ये जो एम है ना, ये जब भी लगता है ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एम के बाद आईएनजी बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। उसने क्या किया? आई एम इंटरेस्टिंग इन म्यूजिक कर दिया, बट ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत है। आई एम इंटरेस्टिंग इन म्यूजिक ठीक नहीं है सेंटेंस, ये रोंग है। बट उसने रूल अप्लाई क्या किया? उसको रूल ये पता था कि इज एम आर, उसको वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, उसमें आप इज एम आर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। उसने लगा दी, बेड़ा गर्क कर दिया। बट सही सेंटेंस क्या है? आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, क्योंकि यहाँ जो एम है वो एज अ ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा, यहाँ एम जो है वो एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। ये उसने नहीं समझा। उसने समझा ऑक्सिलरी वर्ब है, ओके, इज एम आर में से कोई एक वर्ब आया, मैंने आईएनजी वाली फॉर्म लगाकर काम खत्म कर दिया, और काम बिल्कुल खत्म ही कर दिया उसने, क्योंकि गड़बड़ कर दी ना। एम एक मेन वर्ब है जिसके साथ आप आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगाओगे। यानी कि आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, मैं म्यूजिक में दिलचस्पी लेता हूँ, मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, इसका सिंपल मतलब ये है। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका है। अब जो तीसरी वजह जिससे एरर हो सकता है वो है डेवलपमेंट एरर्स। एरर्स दैट आर पार्ट ऑफ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, सिमिलर टू मिस्टेक्स मेड बाय चिल्ड्रन लर्निंग देयर फर्स्ट लैंग्वेज। इसका बहुत सिंपल है। वो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट एरर्स का मतलब ये है कि जब आप एक लैंग्वेज अपनी नई नई सीखना स्टार्ट की है, तो जाहिर सी बात है उसमें आपको कुछ रूल्स अभी पक्के कन्फर्म, उनमें आप मास्टर्स नहीं हुए, तो आप उनको गलत अप्लाई कर दोगे, गलत सिचुएशन में गलत अप्लाई कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको रूल क्या पता है? आपको रूल ये पता है ना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो तो हम वर्ब के साथ, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस अपनी जेब में से ऐड कर देते हैं। ये आपको रूल का पता है, ठीक है। बट क्यों? बट आप इसी रूल के तहत आपने क्या किया? आपने एक सेंटेंस लिख दिया, ही कैन स्विम्स। आपसे पूछा जाए कि आपने स्विम्स क्यों लगाया है, तो आप कहोगे भाई ही शीट लगाया ना पीछे, तो जाहिर सी बात है मैंने एस ई एस लगाना है बेस फॉर्म के साथ। बट नहीं, उस ही और स्विम्स के दरमियान में एक और वर्ड ऐड हो चुका है, वो है कैन। ये है एक मॉडल वर्ब। जब भी मॉडल वर्ब लगेगा
तब आप एस या ई एस नहीं लगा सकते वर्ब की बेस फॉर्म के साथ। समझ आई? और तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही कैन स्विम, नॉट स्विम्स। स्विम्स नहीं आएगा क्योंकि एस या ई एस वाला रूल आपका ठीक है, बट वो तब तक ठीक है जब स्विम्स के पीछे ये कैन ना होता। ये कैन आ गया है, मॉडल वर्ब आ चुका है, तो अब आप एस या ई एस बेस फॉर्म के साथ नहीं लगा सकते। ये डेवलपमेंट एरर्स के अभी आप सीख रहे थे। रूल्स आपको अभी इतने कच्चे हैं, थोड़े रूल्स आपने एक रूल सीख लिया था, दूसरा अभी आपको पता नहीं था कैन वाला, तो इसको कहते हैं डेवलपमेंट एरर्स। कि आप जब नई नई आपने लैंग्वेज स्टार्ट की है, आप डेवलप हो रहे हो उस प्रोसेस में, तब जो आप एरर करते हो उसको कहते हैं हम डेवलपमेंट एरर्स। एरर एक और वजह से हो सकता है और उसको हम कहते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक इंटरफेरेंस। लाइक एरर्स स्टेमिंग फ्रॉम द लर्नर्स मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट आर नॉर्म्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, लर्नर ने ये कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश नहीं की कि किस सिचुएशन में मैं बात कर रहा हूँ, बस उसने वही बात कर दी जैसे वो अपनी इनफॉर्मल सिचुएशंस में बात करता था, वैसे ही वही रवैया, वही सेंटेंस उसने फॉर्मल सिचुएशन में बोल दिया, तो उसने एरर कर दिया। इसको कहते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक इंटरफेरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा मुझे पता है कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स थे मेरे, कन्फ्यूज हो गए आप, बट अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो, आपने अपने स्टूडेंट को, अपने दोस्तों को ये कह सकते हो कि कैन यू गिव मी द बुक, क्या मुझे किताब दे सकते हो? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये इनफॉर्मली यूज़ होता है कैन यू गिव मी द बुक। मतलब जहाँ आपके अच्छे ताल्लुकात हों, आप इक्वल एज ग्रुप के हों सारे, ठीक है। बट जब आप अपनी टीचर से कहोगे, जब आप अपने टीचर से कहोगे कि आप मुझे बुक दे सकते हो, तो आप उसे क्या ये कहोगे कैन यू गिव मी द बुक? नहीं, आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे और उस रिक्वेस्ट के लिए आप यूज़ करोगे कुड यू प्लीज़ पास मी द बुक, कुड यू प्लीज़ पास मी द बुक। ये है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उनसे कि क्या आप मुझे किताब दे सकते हैं प्लीज़, अपने टीचर से। ये अंदाज है, ये है सिचुएशन कि मतलब आपने कॉन्टेक्स्ट समझना था। आपने वही कॉन्टेक्स्ट जो आप अपने पिंड में चारपाई पर बैठकर अपने दोस्तों यारों के साथ आपका रवैया था, आपने वही रवैया अपने टीचर के साथ रखा है। तो मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ सोशियो लिंग्विस्टिक इंटरफेरेंस होगी। आपने कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझा, सिचुएशन को नहीं समझा, कुछ भी बोल दिया। तो ये जो एरर है ये हुआ है सोशियो लिंग्विस्टिक इंटरफेरेंस की वजह से। सिचुएशन को आपने नहीं समझा, इनफॉर्मल जगह पर, इनफॉर्मल सिचुएशंस में बोले जाने वाला सेंटेंस आपने फॉर्मल कंडीशन, फॉर्मल सिचुएशन में बोल दिया। कुछ साइकोलॉजी फैक्टर्स जो है ना, उनकी वजह से भी आप एरर कर देते हो, बाज़ औक़ात बल्कि फ्रीक्वेंटली आप ये एरर्स करते हो। लाइक एरर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द लर्नर्स साइकोलॉजिकल स्टेट सच एज एंजाइटी, मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप परेशान हो किसी वजह से, आप तब भी एरर कर जाते हो। इसकी तो बेहतरीन एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स हैं, इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं है। आपको घर में बहुत कुछ आता होता है, आपको कॉलेज में बहुत कुछ आता है, आपको जब टेस्ट दे रहे होते हो बहुत कुछ आता है, बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होती हो, थोड़ा सा आप पर प्रेशर पड़ता है कि टाइम थोड़ा रह गया, थोड़ा सा आपका प्रेशर पड़ता है कि पेपर टफ है, तो आप उस वजह से, एंजाइटी से या किसी भी वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से ऐसे ऐसे रूल्स की जो है वो ऐसे ऐसे ब्लंडर कर जाते हो कि आप घर आके सोचते हो ये मैंने किया है ब्लंडर। जी, वो आपने ही किया होता है, बट उसमें साइकोलॉजी फैक्टर्स जो हैं बहुत सारे, वो जो हैं वो आपको ट्रिगर करते हैं, जिनकी वजह से आप एरर कर देते हो। तो एरर की एक वजह साइकोलॉजिकल स्टेट भी हो सकती है। आप किसी परेशानी में हो, आप दुख में हो, और आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी बहुत सारे एरर्स कर सकते हो। ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। अब अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाना चाहें इस टॉपिक की, हमने पहले समझा कि एरर क्या होता है, फिर हमने समझा कि अच्छा काजेज ऑफ एरर्स तो देख लेते हैं, ये तो देख लेते हैं कि एरर हो क्यों रहा है, बट ये तो देख लें कि अगर हम ये ना भी जाने एरर क्यों हो रहा है तो हमें फ़र्क क्या पड़ जाएगा। तो वो हमने उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देख लिए कि भाई बहुत फ़र्क पड़ जाने वाला है। आप मिसकम्युनिकेट कर जाओगे, आप फोर्सलाइजेशन यानी आपकी आदत बन जाएगी वो एरर, फिर आप इन फ्यूचर वो ठीक नहीं कर पाओगे। और भी थे दो नेगेटिव इम्पैक्ट्स। सो चलो इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं कि भाई क्या फ़ायदा होगा हमें एरर्स की कॉजेज़ जानने का, पता चले गया हमें एरर क्यों हो रहा है, बट फ़ायदा क्या होगा। क्रूशल फॉर लैंग्वेज लर्नर्स एंड एजुकेटर्स, जो लैंग्वेज सीख रहा है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो उसको लैंग्वेज सिखा रहे हैं, उसका जो एजुकेटर है, जो उसका टीचर है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉजेज़ ऑफ एरर्स जानना, ताकि वो पहले तो अपने स्टूडेंट को ये जो है वो ऑब्जर्व कर सके, एनालाइज कर सके कि मेरे स्टूडेंट ने ये एरर किया क्यों है,
ताकि बाद में वो उस सिचुएशन से उसको बचा सके, उसके बारे में उसको इन्फॉर्म कर सके और लर्नर खुद भी बच सके एरर्स से, और उस लैंग्वेज डेवलपमेंट में उसको थोड़ा फ़ायदा मिले, एफिशिएंसी से वो जो है लैंग्वेज डेवलप कर सके, अपनी सेकंड लैंग्वेज में मास्टर बन सके जल्दी से, बगैर एरर्स ज़्यादा किए, और उसको कम्युनिकेशन में कोई गैप महसूस ना हो, उसका कॉन्फिडेंस बहाल रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं क्रूशल फॉर लैंग्वेज लर्नर्स एंड एजुकेटर्स, ये इसलिए है। उसके बाद है बेटर टीचिंग स्ट्रेटजीज। जाहिर सी बात है, इससे कनेक्ट करता है ये पॉइंट कि जब एक टीचर को पता होगा कि ये जो स्टूडेंट है ये इस वजह से एरर कर रहा है, मतलब ये जो इसने एरर किया है, आई थिंक इसकी वजह इंटरलिंग्वल इंटरफेरेंस है नहीं, इंट्रालिंग्वल इंटरफेरेंस है नहीं, इसकी वजह साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं, कोई साइकोलॉजिकल स्टेट है। हो सकता है मेरा स्टूडेंट परेशान हो, उसको कोई वजह हो, उसको कोई प्रेशराइज हो वो, तो जब वो ये जज कर लेगा कि ओके एरर उसने इस वजह से किया है, तो जाहिर सी बात है वो टीचिंग जो अपनी स्ट्रेटजीज है वो उसको उस तरह से मॉडिफाई कर सकता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे इससे बचाना है, या मुझे उसको अपने स्टूडेंट को इन्फॉर्म करके तो है वो इस एरर को ओवरकम करना है। उसके बाद है एड्स लर्नर्स, यानी लर्नर्स की वो जाहिर सी बात है मदद करता ही है। जब वो एरर जानेंगे तो उनको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं, अनलिमिटेड फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे आपको वैसे ही समझ आ रहे हैं कि जब एक बंदा एरर नहीं करेगा तो उसको जो फ़ायदे मिलने वाले हैं, कम्युनिकेशन ठीक होगी, लैंग्वेज सीखने में उसे मदद मिलेगी, मास्टर कर जाएगा वो रूल्स को, अपनी बात पहुंचा पाएगा, सो मैनी एडवांटेजेस। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसके अलावा आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो आप लाजमी कमेंट में पूछ सकते हो, बता सकते हो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।